राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। ये तो अपनी सिलाई में बैठ गई है, सिंधु दीदी ने पोछा लगा दिया, मैंने झाड़ू साफ सफाई कर दी थी और अब मैं खाना बनाऊंगी। मैंने रोटी के लिए आटा लगा दिया है। आटा लगा के मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि कभी नीचे सुइयाँ वगैरह आ जाएगी। तो इसको भी बंद कर देते हैं और पूजा कर लिया है। कान्हा जी को भी हिला जुला करके भवन में बिठा दिया है। आज बनाई है हमने दाल, काली दाल, चने की दाल मिक्स है, इसमें थोड़ा सा राजमा भी मिक्स किया है। और यहाँ पे है इस भंडारे में हमारा मट्ठा, एक पतीली मट्ठा बना दिया है। इसको इसमें तड़का लगा दिया नमक मिर्च डाल के। और यहाँ पे है चावल, मट्ठा पिएगी मेरी बेबी। और इसमें निकाल दी मैंने बच्चों के लिए बिना नमक मिर्च की सब्जी। तो भाई साहब सुबह सुबह सारा काम निपटाने के बाद मैंने सारा काम निपटाया, सुबह सुबह बिल्कुल चकाचक कर दिया यहाँ से। और अब बैठ गए जूली अपने वही लेके सूट, किसी न किसी के सूट को सिल ले जाएगी। घर घर के सूट सिलती है अब जूली, है ना, कभी बॉबी का कभी वानिका का। और आज इन्होंने बिल्कुल ना सब कुछ चकाचक कर दिया। सुबह सुबह से लग गए थे काम पे, सब बच्चों को नुआ धुआ का फिट कर दिए क्योंकि सबके सब ये सोच रहे कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लो आज तो जाने का। तो वही आँख से खुली कुछ घूमने के चक्कर में। कहाँ के प्रोग्राम है जाने का आज, क्योंकि लड़का पास हुआ था। तो लड़का पास हुआ था 10th में और उसकी पार्टी भी बाकी है। तो पार्टी कह रहे हैं मेरे नाम की पार्टी मम्मा जी दे देंगे। तो चलो भाई इसके नाम की पार्टी मैं दे दूंगा भाई। और क्या क्या खाओगे बता दियो। कपड़े वानिका आजकल शूज पहनने लगी है, या तो ये चप्पल भी नहीं पहनती थी, लेकिन आजकल इसको शौक चढ़ा है फैशन में रहने का। जब से इसकी बुआ जी आई है ना, ये कुछ अलग ही टशन में है। ये खाएगी कभी, ये खाएगी कभी, वो खाएगी, तो खाना कुछ नहीं है इसको। ये आपके लिए घूम के दिखाइए बेबी। एक बार और ये जो स्टैंड बनवाया था ना मैंने, ये बहुत काम आया है मेरे, क्योंकि है ना जैसे हवा चलती है, ये कूलर वगैरह चलाते हैं तो खाना बहुत ही आराम से बना देती हूँ। थोड़ी सी भी हवा यहाँ पे लगती नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ और सबके मजे आ रहे हैं पूरे के पूरे, सभी के टोटली जितने भी हैं फुल एंजॉय कर रहे हैं घर में सभी। आर्यन बेटा खाना तैयार है, नहा लो जाके। तो सभी के लिए गरम गरम खाना तैयार हो गया, बस बनने वाला है भाई साहब। और बनने के बाद उसके बाद खाना जब खाएंगे ये लोग तो फिर उसके बाद सबको नींद आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाना बड़ा चटपटा है और नींद आएगी। और ये तो खाना आ भी गया इनके पास। तो भाई आर्यन तो खाना शुरू कर दे पहले ही। वैसे सब बच्चों ने खा भी लिया खाना, बस एक जूली रह गई। जूली अपने काम में लगी हुई थी ना, इसलिए इसका खाना रह गया है। कब खाया? अभी खाया। अच्छा वो आरुषि रह रही है तो सो रही होगी अभी। हाँ वो अभी सो रही है, थोड़ा लेट उठती है। टाइम देखो 11 बज गए हैं पर अभी उठी नहीं है। मैं तो वानिका का पापा हूं। मेरे मम्मा है। वानिका मतलब पिटाई कर रही है मुझे बचा। बात पूरा मेरे लड़की। क्या है तू? बोली। मेरा मारे ना मुझे, ठीक है कभी आप लगा दे मेरे बने को बचा ले। दुर्गी में वाली का से मार बहुत तेरा पे पापा का गोड्डे दुखे लगे उसके, गोद दुखे लगी। अच्छा मैं कौन हूँ? दीदी है बड़ी छोटी बड़ी। नाम बताइए। और 5:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत तेज धूप है। बर्तन यहाँ पे रख लिया, चाय के सारे इकट्ठे कर लिए। बस पिताजी का कप रह गया है तो वो भी लाना है। और कपड़े दिखा देते हैं हम आपको। कपड़े धो धा करके यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, इनकी बिताई बनानी है। दोपहर में सारे के सारे कपड़े बढ़िया तरीके से सूख के करकरा रहे होंगे। ये देखिए एक खाट कपड़े हैं, पूरी की पूरी खाट भर रही है कपड़ों में। और तौलिए तो हमारे लटके रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि आते हैं मुँह हाथ धोते हैं, हाथ पूछते हैं, तो सबको अलग अलग तौलिए चाहिए होते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे चल रही है मटर गश्ती। आरुषि चिढ़ा रही है वानिका को कि ये मेरे पापा है और मेरे मम्मा है, वो कह रही है मेरे पापा है। और कभी पिटाई कर रही है अपने मामा की और कभी कुछ कर रही है, तो वो बचा रही है अपने पापा को। अब थक कर के चल दी है वानिका घूमने के लिए। और इसको है ना रीशा के कपड़े अच्छे लगते हैं। ये रीशा का फ्रॉक है
ऋषा नाराज़ भी हो गई थी एक बार को, लेकिन उसको है ना मना लिया जूली दीदी ने। अभी ये छोटी है ना, तो इस सब के कपड़े पहनने की जिद करती है। आज सुबह सुबह जिया के कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसे देख देख के घूम घूम कर खेलती है। और इधर आर्यन भी आ गया सो करके उठ करके। तो आर्यन चाय नहीं पीता है बिल्कुल भी। नींबू पानी पिएगा आर्यन? नींबू पानी पिएगी? खत्म हो गए, कहाँ से लाके दूं? पैकेट में आए देख रहे तो देख, ऐसा पैकेट रहे उनका यानी कि तो खाली पैकेट है, देख ऐसे पैकेट रहे ना, ये खत्म हो गए। हाँ, इसका मतलब है दो लेके आएंगे, एक कन्नू के लिए एक पानी के लिए। तो एक लावेंगे। हाँ। मेरे खातर कौन ना होगा? तू लाओगी। अब तेरे खातर तो मम्मा लेकर, तू कहाँ से ला देगी? मैं ही तो मंगवाऊंगी पापा से, कह दे। अरे मम्मा को मना कर दूंगा मैं, मेरे को लेके ना आइयो। अभी वो भी इतना काम कर रही है, पर सबसे ज़्यादा काम मुझे आज दिखाई दे रही है करती कि सारा काम घर का कौन करता है भाई। आज पता लगा मुझे, मेरे घर का काम सारा ये कर रही है मेरी बेटिया। हाय वानिका, आपको किसी ने कहा काम करने के लिए? हैं? काम करने के लिए किसी ने नहीं कहा, खुद ही काम कर रही बेचारी। सारे बच्चों ने गंदा करके गिर दिया यहाँ पे। अब वानिका को सफाई करनी पड़ेगी। पता नहीं किससे सीखा काम करना है, बॉबी से सीखा है ना? बॉबी से सीखा ना काम करने वाला। पूरी मेहनत लग रही है। अब ये उठा नहीं तो ये लो, ये झाड़ू से ही रखना है, पर हाँ हाथ नहीं लगाना है। और डाल के आएगी बहुत दूर। मम्मी देख बुआ, वानिका की बुआ कितनी बड़ी होगी। वानिका देखा काम कर रही, काम सिंह वाली झाड़ू से। हाँ हाँ देखा अंशी, तेरे से ज़्यादा काम कर लेती है ये। अच्छा जी मैडम जी, अब थक के बैठ गए? ओहो, अब थक के बैठ गए, थक गई, बहुत काम कर लिया शायद, है ना? बस और भी काम है कुछ बाकी? और ढूंढ रही है, वो दिख गया कूड़ा, यहाँ पे दिख गया। ओहो यहाँ भी है भाई कूड़ा, तो चलो ये भी काम करेगी। आज ना बॉबी का काम बहुत हल्का मुँह कर दिया। वानिका ने सारा जितना भी कूड़ा पड़ा था ना, दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वानिका ने एक का कूड़ा देख देख के अपने हाथों से उठा दिया। समझ गई जूली? आपकी बेटी ने बस एक छोटा तिनका क्या हटा दिया, आपने तो पता नहीं छोटा सा तिनका, छोटा सा करा। वानिका ने सारा घर साफ कर दिया। और जो मैं सुबह से शाम तक काम करती रहूं, मुझे तो कहानी वो कुछ नहीं है बस। ये तो देखो मेरी बेटी कितनी छोटी है और कितना बड़ा काम कर रही है। इतना बड़ा काम किसी ने करने का सोचा भी नहीं होगा, और जबकि किसी ने कहा नहीं है। और देखो छोटा की बात कर रही है, बार बार एक का कूड़ा को एक बार उठा के लेके जा रही है। सबको अलग अलग नहीं है ना? और जो हमारा बेटा है, आपको वो भी दिखा देता हूँ वो क्या कर रहा है। देखिए उधर पूरा दिन कंप्यूटर में लगा हुआ है और बस वही वीडियो देखने में लगा हुआ है। चलो, और मेरी लड़की कंप्यूटर भी देखती है, फ़ोन भी चलाती है और फिर काम भी करती है। सारा काम करती है, भाग भाग के कर रही है काम, पता? ठीक है, लेके जाएगी संजू से अपने पास, ले जाइए। इन्हें तो फायदा ही हो जाएगा। और जी आर्यन की शादी हो जाएगी, आरुषि की शादी हो जाएगी, फिर एक और पार्टनर से ये मैं शादी के नाम पर देखो क्या लड्डू से फूटे मन में। और नहीं भाई, हाँ भाई वानिका, बाबू बस रहने दो, कितना काम करोगे तुम, छोड़ दो। चलो है वानिका, थोड़ा सा काम कर लो। चलो एक आपको काम करने वाली लड़की और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो फ़ोन डाउन हो गया तो चार्जर लगा लिया और पूरा फ़ोन चल रहा है कंटिन्यूअस। ये गर्मी की छुट्टी में ना पूरा फ़ोन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हाँ, और आज कन्नू का वो था एक प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट करके देना था उसे, वो नहीं करा आज कन्नू ने, क्योंकि मेरा तो टाइम लगता था कराने का और वो खुद करने का नहीं। करने के बाद में अब वानिका का नंबर आ गया है पेड्डो को नुलाने का भाई। तो ये बहुत प्रेम है करती है इन पेड्डों से, फूलों से। और अब इनमें ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी तो उसको वो नहीं मिला कुछ, तो कंघा ले लिया, कंघे से इसको अब साफ कर देगी, नुला देगी। और पानी भी देगी ना, इसमें पानी भी है ना? हाँ पानी भी देगी। एक पानी लेने चलती, पानी का नाम लेते ही, तो अब पानी भी डाल लेगी इसमें। और जूली का सुबह से चल रहा है सिलने का काम, नए नए तरह के सूट बनाए जा रहे हैं भाई अपने अपने। तो एक ख़ास बात है इनमें ना, क्या करते हैं कि ये हमारे लिए पैंट शर्ट तो सिल नहीं सकते, अपने लिए सूट शर्ट बड़े जल्द आसानी से सीख लेते हैं। और पिताजी बाहर से घूम के आ गए हैं भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कहीं बाहर घूमने गए थे शायद पिताजी, फिर वापसी जा रहे हैं। तो अब वानिका है वो उठाया मग्घा और वहाँ से खोला टंकी में से पानी और अब डाल लेगी पौधों में। तो आज वानिका ना खेल कूद न करके पूरा का पूरा काम में ध्यान दे रही है, अपनी मम्मी का काम पूरा हाथ बटा रही है भाई। आज तो वानिका ने कमाल कर दिया।
ये यूँ डाल दिया इन पोटों में पानी। तो देखा मेरी बेटी कितना काम करती है, देखा ना, तुमने भी देखा सबने। हाँ पूरा दिन मेरी बेटी से काम करवाओ, मैं तो बाहर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता। इतनी शर्म आने के बाद ना, इतना काम करने के बाद मैं बॉबी को शर्म आ गई काम करने के लिए, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूँ भाई। मेरी लड़की ने इतना काम कर लिया है। और आज तो सारा काम तो मैंने भी निपटाया बहुत सारा, क्योंकि मैं भी घर पे था। दिल तो मेरे भी टूटा हुआ, पर क्या करे, गिरा बने भी है ना ये। अब इनको उतार दो, पुराने हो गए हैं, अब ये नई जलर आएगी दिवाली पे दूसरी लेगी। बहुत पहले दिया था पर लीन उन्होंने। जब भी जाओ वापसी भेज देती, कब को लेना आऊँगे ले जाओ, तो इसीलिए वे लेते ही नहीं अब जा। तो भाई बहुत सारे जलेबी ले आए हैं आज बड़े वाले मम्मा जी, और बड़े वाले जलेबी पहले ही जलेबी है ना तो कान्हा जी के लिए जा रही है, और बाकी जो जलेबी हैं वो खाई जाएंगी, बटेंगी सबके लिए, और सबको ना मन लगा लगा के खाया जाएगा। और आगे बैठ गई भाई। पर मुझे ना बहुत देर से मुझे जिया नहीं दिखाई दे रही, जिया तो यहीं सी है, पर वानिका नहीं दिखाई दे रही। वानिका कहाँ गई? इसमें चाउमीन है, बर्गर है। तो भाई आज इनकी पार्टी ना बड़े वाले मम्मा जी ने जब गजब कर दी भाई, इतनी सारी जलेबी, वाओ। अब वो कहेगी वानिका वाओ मज़ा ही आ गया आज तो भाई जलेबी का। वानिका आई करी अच्छा केले केले खा रहे, ताऊ जी जलेबी लाई है मेरे, कोई नहीं खाने का, सारी मैं ही खाऊंगी। हैं दीदी भी खाएगी, पापा भैया चम्मच से खाएंगे। लास्ट में चाउमीन जो बच गई थी कोई खाने नहीं आ रहा था, तो वो भी ना सोचा क्यों बिरान करूँ उसे, निपटा दूँ। तो वो भी लग गई है फटाफट चाउमीन को ख़त्म करने में, क्योंकि जो रीसा है ना वह रीसा के पेट के हिसाब से ज़्यादा पड़ गई थी चाउमीन, पूरी प्लेट खाई नहीं गई है। और जलेबी भी ये भी बच गई है। तो संजो और जूली दोनों बहनें जो है वो गई हुई है घूमने के लिए पड़ोस में, वो भी आई नहीं है, तो उनके नाम की बची हुई है जलेबियाँ, पर वो भी इतने कहाँ खा पाएंगे। हाँ तो वो भी है, सब चीज़ खा लेती है, चाउमीन हो, पाउमीन हो, बर्गर हो, चिप्स हो, मोमोज हो, सब कुछ सब निपटा देती है। हाँ तो चलिए जी, देखो इस पर खाई नहीं जा रही थी बेचारी, बस की हेल्प कर रही पूरी खाने में।